हेलो दोस्तों, आप सबको मान टू क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए घनमूल एवं वर्गमूल से संबंधित ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जो अभी तक यूट्यूब पर भी नहीं पढ़ाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अंतिम तक हमारे बने रहेगा इस वीडियो में। आप देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप देखते ही उसका आंसर बता देंगे। तो ऐसा आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप उसको बेसिक से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग पड़ जाएगा, लेकिन आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि देखते ही आप वहाँ पर आंसर बता देंगे। तो ध्यान दीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। चलिए कुछ बेसिक बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर बेसिक में। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर अंडर रूट 16 का मान बताइए, तो अंडर रूट 16 का मान आता है 4, लेकिन ये 4 आता कैसे है, इस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस अंडर रूट 16 को हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग। अब देखिए, सदैव जब कभी भी यहाँ पर मान ना दिया रहे तो इसका मतलब इसमें 2 छिपा रहता है। यहाँ पर कोई मान ना दिया रहे तो इसमें 2 क्या रहता है, छिपा रहता है। कभी कभी ऐसा भी आता है कि यहाँ पर 2 दे दिया जाता है, लेकिन नहीं दिया रहता है, तो हमें मालूम है कि इसका वर्गमूल ही निकालने के लिए कह रहा है। लेकिन जब कभी भी इस प्रकार से मान आ जाए तो इसका मतलब इस चीज़ का, इस वर्ड का जो है कह रहा है, इस अक्षर का कह रहा है, संख्या का, कि आप इसका जो है यहाँ पर घनमूल निकालिए। लेकिन जब यही 3 नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये कह रहा है कि इस संख्या का आप वर्गमूल निकालिए। या फिर कभी कभी यहाँ पर नहीं देता है और कभी कभी यहाँ पर दे भी देता है। तो दे देगा तो हालांकि आप लोग पहचान सकते हैं, लेकिन नहीं देगा फिर भी आप लोग पहचानिए कि ये यहाँ पर कह रहा है वर्गमूल निकालने के लिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो इसका मतलब भी है कि यहाँ पर वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है। तो जब कभी ऐसा आ जाए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं। 16 का कितना आता है, 4, इसका वर्गमूल कितना जाएगा, 4। लेकिन 4 आता है, तो ये आता कैसे है 4, इस चीज़ को देखिए। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग। 16 क्या लिख सकते हैं, 4 का वर्ग। अब 4 का लिख सकते हैं। और अंडर रूट, आप ध्यान दीजिए, अंडर रूट का मान होता है 1/2। इस अंडर रूट का मान ही 1/2 होता है। तो क्या हम इस 4 का, ये जो 4 का वर्ग आप किए हैं, तो क्या इस 4 के वर्ग के पूरे के पावर इस अंडर रूट का मान अगर 1/2 हो जाएगा, इस प्रकार लिख सकते नहीं? हाँ, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। फिर इसी चीज़ को अगर हम लिखना चाहें तो इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं। आप कभी भी देखिए, पावर का पावर जब होता है तो पावर के पावर में गुणा हो जाता है। तो जब पावर का पावर यहाँ पर दिया है तो उसमें हो जाएगा गुणा उस पावर से, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 4 के पावर 1 का मान कितना था, 4। इसीलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि जब कभी पूर्ण वर्ग, अगर कोई संख्या यहाँ पर पूर्ण वर्ग में दिया है तो उसका मान जो निकलेगा वह भी एक पूर्ण वर्ग ही आता है। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर एक और हम बात करते हैं, दे दिया जाए 8 और कहा जाए यहाँ पर 3। हाँ देखिए, इसको दूसरे तरीके भी हम लगा सकते हैं। इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 16 को कर सकते हैं 4 × 4 में, और वर्गमूल है तो 1 4 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4। लेकिन अगर घरमूल दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि इस अंडर रूट के अंदर जो है इस 2 का कितने बार गुणा किया गया है, इस। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर आया बात घनमूल का, तो घनमूल निकालने के लिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर दर्शाया जाएगा। तो इस 8 को हम क्या कर सकते हैं, इसमें तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × 2। अब यहाँ से इस घनमूल में कितने 2 लिखे गए हैं, 3 2 लिखे गए हैं। तो 1 2 यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। और दूसरा तरीका क्या है इसका, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पर बताया है कि जब कभी इसका घनमूल निकालना होगा तो इसका मतलब 8 है। अब देखिए यहाँ पर वर्गमूल निकालना था तो अंडर रूट का मान 1/2। अब की बार यहाँ पर अंडर रूट का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 3। और इस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और गुणे में 1/3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ कैंसिल हुआ, आपका आया कितना, 2 हो गया। तो हाँ देखिए, अब ये चीज़ आप लोग जान गए हैं कि घनमूल वर्गमूल होता क्या चीज़ है और निकालते कैसे हैं। अब आगे कुछ चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं क्वेश्चन इस प्रकार से, 5 अंडर रूट 25। तो यहाँ से तो ये 5 तो बाहर है, गुणे अंडर रूट 25 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका गुणा किया जाएगा, कितना जाएगा आपके यहाँ पर 25 आ जाएगा। लेकिन कभी इस प्रकार से भी दे दिया जाए, यहाँ पर दे दिया जाए 2 अंडर रूट, आपको दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए 6 अंडर रूट 6। तो देखिए इसका मान कैसे निकालते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अंदर का तो होगा नहीं यहाँ पर वर्गमूल, क्योंकि यहाँ पर 6, जब कोई पूर्ण वर्ग संख्या दिया रहेगा तभी उसका वर्गमूल निकलता है। तो इसका मतलब इस 2 को क्या किया जाता है, अब अंदर भेजा जाएगा। जब ये अंदर भेजा जाएगा, ये भेजा क्यों जाता है
क्योंकि देखिए 5 का वर्ग हमने किया यहाँ पर, 5 का वर्ग, 2 5 को निकाल कर ही 1 5 यहाँ पर बाहर लिखे ना, लिखा गया है। तो इसका मतलब यह है कि अब इसको जब अंदर भेजेंगे तो इस 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाता है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और 4 यहाँ पर आ जाएगा और गुणे में 6 यहाँ पर पहले से है, तो 4 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 24। मतलब इस चीज़ को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख दें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से लिख दें 12 गुणे लिख दे 3। अब कहा जाए इसको करिए, तो ये एक प्रकार से इसको इस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं। 3 तो पहले से बाहर है, इस हम 12 को तोड़ सकते हैं 4 गुणे 3 में। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल निकल जाएगा। देखिए इसमें 1 2 है और 1 2 है, इसमें कितने हैं 2, इसमें 2 2 हैं, तो इसका मतलब वर्गमूल है 1 2, तो आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3। अब इसका मान आ जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 3। अब तक मान इतना था, अब मान कितना आ गया इसका, इतना आ गया। लेकिन हाँ, फिर इसी को हमें ये बनाना हो तब भी बन जाएगा, या इसी को वेरीफाई करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको अंदर भेजते हैं तो 3 का वर्ग 9 और 9 में 12 से गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 12 8 96 92 108, 12 9 कितना हो जाएगा आपका 108 आ जाएगा। तो क्या इस चीज़ को अगर हम अंदर करते हैं तो देखिए इसी 6 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर और हो जाएगा 6 36, और 36 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 36 अगर गुणा करते हैं तो 6 3 18, 3 3 9 कितना हो जाएगा 10, 108 आया कि नहीं, 108 यहाँ पर भी आया है, 108 यहाँ पर आया है। मतलब क्या है कि अगर अंदर वर्ग में है तो बाहर निकल सकता है, लेकिन बाहर है तो एक वर्ग यहाँ पर अंदर वर्ग होकर के अंदर जा सकता है। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। अब बेसिक चीज़ों पर हमने चर्चा कर लिया है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाँ, यहाँ पर है 10 + 10 अंडर रूट 4 का वर्गमूल बताइए। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर वर्गमूल ना दिया रहे तब कहेगा वर्गमूल बताइए, और इसी क्वेश्चन को या करके इस प्रकार भी पूछ सकता है अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं पेपर में, 3 अंडर रूट 4 का मान बताइए, का मान बताइए। ये दोनों प्रकार से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्या है, अगर यहाँ पर वर्गमूल दे देगा तो इसके ऊपर यहाँ पर आपका वर्गमूल नहीं रहेगा, यहाँ पर वर्गमूल नहीं दिया रहेगा, तब यहाँ पर आपसे कहेगा वर्गमूल बताइए। और जब यहाँ पर वर्गमूल नहीं दिया रहेगा तो साइन यहाँ पर आपको लगा कर कहेगा का मान बताइए। तो दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देते हैं आगे इसको लगाते कैसे हैं। तो ये तो जनरल है, इसमें कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए कैसे हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का हल। देखिए हल है ये, हल कैसे हो जाएगा आपका यहाँ पर अंतिम से। कभी भी करंडी का अगर क्वेश्चन हल किया जाता है तो अंत से हल किया जाता है। 10 को इसी प्रकार लीजिए, 3 लिखा गया प्लस का 3 हो जाएगा। ये बताइए अंडर रूट 4 का मान कितना है, अभी हमने बताया है। यहाँ पर मान इसका निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आप करेंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब 10 6 कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 हो जाएगा, और 16 का वर्ग निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका 4 यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर। ये तो जनरल था इसलिए इसका निकल गया, लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पर आएंगे जो जनरल ही नहीं रहेंगे। मतलब कि आपका कोई यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या ही ना दिया जाए, मान लीजिए संख्या आ जाए 5 4 3 2 इस प्रकार से आ जाएगा। तब देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे हम हल करेंगे, उसके लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे आपको। तो ध्यान दीजिएगा और अंत तक बने रहिए। यहाँ पर आपको दिया गया है 5 + 2 अंडर रूट 6 का वर्गमूल बताइए। जब बात वर्गमूल का आया तो सबसे पहले इसके ऊपर वर्गमूल का साइन, मतलब वर्गमूल का टोपी पहना दीजिए। तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 + 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 6। अब ध्यान दीजिए इसको अब साधारण नहीं कर सकते हैं, क्यों, वहाँ पर 4 था इसलिए हमने कर दिया। ध्यान दीजिए वहाँ पर 4 था इसलिए हमने वहाँ पर हल करते हुए चले गए। लेकिन जब कभी आपका यहाँ पर ऐसा वर्गमूल कहने के लिए कहेगा, आपसे क्वेश्चन आएगा, तो सदैव इसके आगे यहाँ पर आपको 2 दिया रहेगा। हाँ,
ये भी हो सकता है 2 ना दिया रहे। जब यहाँ पर आपको 2 नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पर हमें 2 बनाना होगा, तब यहाँ पर हमें 2 बनाना होगा, हम उसको भी सिखाएंगे। लेकिन पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन देगा और कहेगा वर्गमूल निकालने के लिए आपसे बात करेगा तो यहाँ पर जरूर आपको 2 देगा। अगर 2 नहीं दिया है तब हम बनाएंगे यहाँ पर 2, ये अगले क्वेश्चन आपको समझाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इसका अगर वर्गमूल निकालना है तो ये आपकी तो पूर्ण वर्ग दिया नहीं गया है। अब देखिए निकालते कैसे हैं, तो इसका आपका केवल ट्रिक इतना है, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक आपका यहाँ पर इतना है, ये यहाँ पर इतना है, दो ऐसी संख्या सोचना है जिसको जोड़ने पर 5 आए, जिसको जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। बस आपका यही, अगर आपको याद है अगर ये शब्द आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को सेकंडों में लगा सकते हैं। देखिए कैसे, हमने लिख दिया है 2 ऐसी संख्या सोचना है जिसके जोड़ने पर 5 आए। हाँ, यहाँ पर हमने 5 तो लिख दिया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 5 आए मतलब इस 5 स्थान पर कोई भी संख्या आ जाए। हमने यहाँ पर हालांकि आपको ट्रिक में बता दिया है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ही लिए हैं इससे, तो यहाँ पर कोई भी संख्या आ जाए, 5 ना आकर के 10, 15, 20, 25 जो भी आएगा, उसी ऐसी 2 संख्या को जोड़ना है। तो जोड़ने पर जो यहाँ पर संख्या आए वही उतना ही संख्या आना चाहिए, और गुणा करने पर ये अंडर रूट वाला संख्या आना चाहिए, और गुणा करने पर ये अंडर रूट वाला संख्या आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। तो और देखिए, आना चाहिए तो यहाँ पर करिए आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लेंगे 3 और 2, यहाँ पर हमने लिया 3 और 2। अब देखिए गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, हाँ गुणा करने पर 6 आ गया आपका, जोड़ने पर 3 2 5, 5 भी आ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे गलती करते हैं 2 और 3, हाँ ये 2 3 कब ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि ये गलत है, 2 3 भी ले सकते हैं कि 2 3 6 आता है, आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन प्लस है तो ठीक है, क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब माइनस आ जाएगा तो कभी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटाएगी, अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सदैव आपको बस ध्यान दिमाग में इतना रखना है कि सदैव जो है यहाँ पर बड़ी संख्या को ही आगे करना है और छोटी संख्या के जो है पीछे करना है। यहाँ पर बड़ी संख्या को क्या करना है, आपको आगे करना है, और छोटी संख्या को क्या करना है, आपको यहाँ पर पीछे करना है। आपका आंसर बन जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है, अंडर रूट में है तो टोपी से भी पहना दो, इसे भी टोपी पहना दो, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है प्लस। आपका बस इतना ही काम करना है, आपका आंसर यहाँ पर तैयार है। बना कि नहीं? अब ये देखिए, देखते ही आप आंसर बता देंगे। अब चाहे जो भी क्वेश्चन लिखेंगे आप तुरंत यहाँ पर तैयार रहिएगा आंसर बताने के लिए। हाँ देखिए, जैसे क्वेश्चन है ये का वर्गमूल बताइए, वर्गमूल बताना है। तो यहाँ पर क्या है, वही चीज़ है कि 2 ऐसी संख्या को सोचना है जिसको जोड़ने पर, यहाँ पर देखिए हमने पीछे वाले क्वेश्चन को लिख रखा है 5, लेकिन यहाँ पर आपको क्या जोड़ना है, जोड़ने पर क्या होना चाहिए, आपको अब की बात 8 आना चाहिए। और कहा जाए गुणा करने पर क्या आना चाहिए, तो गुणा करने पर आपका कितना आना चाहिए, यहाँ पर 15 आना चाहिए। देखिए आंसर आपका हो जाएगा बहुत आसानी से। तो करिए, तो यहाँ पर 2 ऐसी संख्या आप करिए जिसको गुणा करने पर 15 और जोड़ने पर 8, तो आप कहेंगे सर 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 3 या 15, गुणा करने पर 15 और जोड़ने पर 5 3 8, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। टोपी आप पहनाना मत भूलिएगा, टोपी पहना दिए, आपका आंसर तैयार हो गया। यहाँ पर आपका आंसर कितना जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। चलिए 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए 12 12
चलिए क्वेश्चन दिया गया है 12 प्लस 6 अंडर रूट 3, ये अंडर रूटों की है, का मान बताइए, का मान बताइए। इससे पहले कह रहा था का वर्गमूल बताइए, तो यहाँ पर वर्गमूल का साइन नहीं था, आपकी बार यहाँ पर साइन दे दिया गया है, का मान बताइए। तो अब देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हाँ 2 नहीं दिया गया, आपकी यहाँ पर क्या हो गया है 6, तो 6 हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको बता रखा है। क्या करेंगे, इस 6 को ऐसा कीजिए कि 2 में ही टूटे, 2 हो जाएगा, गुणे कितना टूटेगा 3, 2 को यहाँ पर रहने देंगे और 3 को अंदर भेज देंगे। और हमने बता रखा है 3 को अंदर जाएगा, कैसा हो जाएगा ये, इसका 3 गुणे 2 हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 6 अंडर रूट वाली संख्या से गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर ये संख्या आपका बन जाएगा, पहले बनाइए, 12 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2, अंदर इसको 3 को कर दिए, 3 दूनी 6, 6 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, आपका बन गया इतना। अब ध्यान देते हैं, जोड़िए ऐसे, इसको 2 भागों में तोड़िए, इस 18 या 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर 12 आना, गुणा करने पर आपका 18 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना हो जाना चाहिए, आपका 12 आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर आपका हो जाएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, हाँ तो ध्यान दीजिए आप लोग, इस 3 को अंदर भेज दीजिए। यहाँ पर क्या करना है, इसको इस 3 को क्या करेंगे आप अंदर भेज देंगे। जब 3 को अंदर भेजेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 का दुगना कितना हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, 3 त्रिका हो जाएगा, अंदर जाएगा ये 9, और 9 गुणे 3 कितना हो जाएगा आपका 9 त्रिक हो जाएगा आपका यहाँ पर 27। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 त्रिक 27, यहाँ पर हो जाएगा 12 और प्लस 2 और 3 का वर्ग 9, और 9 को अंदर भेजिए, 9 त्रिक कितना हो जाएगा यहाँ पर 27। इसको बना लिए, पहले बनाना सीखिए, बना लिए आप इतना। अब इसको ऐसे 2 भागों में इन संख्याओं को, दोनों संख्याओं को तोड़िए, चाहे 27 या 12 को, कि आपका जोड़ने पर 12 और गुणा करने पर कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो हम इसको तोड़ दिए हैं 9 और 3, और बड़ी संख्या को सदैव आगे रखना है। यहाँ पर प्लस लगाया तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर आप जो है कर देंगे टोपी, मत भूलिएगा पहनाना। यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिए, अंडर रूट में कर दिए, आपका आंसर तैयार हो गया। अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, और गुणा कीजिए, 9 3 कितना हो जाएगा 27, 9 3 कितना हो जाएगा 12। आप बेसिस भी करेंगे तो आपका आंसर इतना ही आएगा, लेकिन यहाँ पर आप ट्रिक करवाइए, बेसिक करने मत बढ़िएगा, पेपर में ट्रिक देखिएगा डायरेक्ट। चलिए क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 5। हाँ अब देखिए आप लोग का इंतज़ार खत्म हुआ। आप लोग सोच रहे हैं सर जी अगर यहाँ पर आपने बताया था जब 2 होगा तभी होगा, लेकिन अब की बार तो यहाँ पर 2 नहीं, अब कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिए हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, का मान बताना है। अगर इसका हमें मान बताना है यहाँ पर, तो इसका मान आएगा कैसे। तो देखिए हमने बता रखा है कि अगर यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 लाएंगे, यहाँ पर ज़बरदस्ती लाएंगे। तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे, इसी में हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसी में 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे, और अंडर रूट 5 पहले से आपका तैयार है तो यहाँ पर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर लासा ले लीजिए, लासा करना आप लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और प्लस हो जाएगा ये 2 पहले से है, अंडर रूट हो जाएगा 5। इतना बन गया आपका। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को आप भूल जाइए, इस नीचे बटे वाले को आप भूल जाइए। आपको मिला कितना, 6 प्लस 2 अंडर रूट 5। अब ऐसे इस 6 और 5 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि आपका गुणा करने पर यहाँ पर आपका आना चाहिए 5, और जोड़ने पर आपका कितना आना चाहिए यहाँ पर 6। हाँ अगर आपका ये चीज़ इस प्रकार होता, ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका इस प्रकार होता 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, तब तो आप इस 6 को गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने पर 5, तब तो आप यहाँ पर करते हैं अंडर रूट 3 आ जाता, अंडर रूट 5 आ जाता, अंडर रूट 2 आ जाता। क्यों, क्योंकि गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आ जाता आपका। लेकिन नहीं, अब की बार ये चीज़ चेंज है, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो ऐसे 2 संख्या लीजिए। तो चलिए संख्या लेते हैं, आपका ये संख्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। बटे वाले को भूल जाइए, केवल ऊपर वाली संख्या देखिए। तो यहाँ पर आप टोपी पहनाइए, इसको प्लस है, प्लस लगा देंगे। बटे में 2 है, तो चलिए इस पूरे के बटे में क्या कर देंगे, हम 2 कर देंगे। आपका आंसर ये भी हो सकता है ऑप्शन में, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, धैर्य रखिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा, इसके बटे में इसको 2 अलग कर दीजिए, और प्लस
अंडर रूट 1 का मान चाहे जितने का वर्ग हो एक ही आता है, 1 पर कोई रूट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। आपका आंसर ये भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने कुछ नहीं किया, जैसे हमने उसको बताया उसी प्रकार यहाँ पर किए, 2/2 कर दिए, 2 से गुणा 2 से भाग, इसका मान कटेगा 1 ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार किए, आपको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप का। बी हो तो a माइनस बी का मान बताइए। चलिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, का मान बताइए। तो देखिए कैसे लगते हैं इस क्वेश्चन को। इतना है हो तो इतने का मान बताइए। यहाँ पर क्या करेंगे, नियम वही लगाना है। इस 6 को हम तोड़ेंगे, 2 गुणे कितने में तोड़ेंगे, 3 को अंदर करेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 का यहाँ पर करेंगे 9 कितना हो जाएगा 27। ये आपका बन जाएगा यहाँ पर 28 माइनस ये आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट 27। पहले इसको बनाना सीखिए। बराबर में आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3a माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर b हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब 2 ऐसी संख्या सोचिए कि गुणा करने पर 27 और जोड़ने पर आपका 28 हो जाए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संख्या हो जाएगा 27 और 1 हो जाएगा। जोड़ने पर आपका आएगा 28 और गुणा करने पर आपका 27। माइनस माइनस प्लस और प्लस, चलिए कि माइनस और माइनस लगा देते हैं। टोपी यहाँ पर इसको पहना दीजिए, इसको वर्गमूल कर दीजिए। उसके बाद आपका बराबर में कितना दिया गया है यहाँ पर, अंडर रूट 3a माइनस कितना हो जाएगा b माइनस का b। अब देखिए दोनों आपस में ये सब बराबर हैं, तो इसका मतलब ये सब अलग अलग भी बराबर हो जाएंगे। इसको हम कर देंगे अंडर रूट, चलिए उसको उधर उठा लाइए, बराबर में अंडर रूट इसको 27 के बराबर कर देंगे। और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा माइनस का b बराबर माइनस का अंडर रूट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 1 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, b बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। यहाँ पर किया जाए तो a है, इसको अंडर रूट 27 को हम कर सकते हैं 9 गुणे 3 और बटे में कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 3। यहाँ से 3 आपका बाहर निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बनाते हैं अंडर रूट आपका यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 3/3 हो जाएगा अंडर रूट में। यहाँ से ये अंडर रूट से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। आपका मान कितना आ जाएगा, आपका मान आ जाएगा यहाँ से 3। a बराबर कितना आया यहाँ पर आंसर आपका 3 आया, और b बराबर कितना आया, a आया, तो उस 1 आया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा a माइनस b का मान ज्ञात करना है। a का मान 3 और b का मान 1, घटा देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। देखिए अगर इस प्रकार से है, अगर आप यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे तो आप सेकंडों में आंसर लगा सकते हैं। वहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, आप आंसर तुरंत लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बाकी का इसके बाद जो भी आपका ट्रिक बनेगा हम कल लेकर आएंगे।